बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबाह कादरी है और आप देख रहे हैं वी प्ले प्राइम। आज हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर नवीद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला। वर्ल्ड कप आ रहा है, पाकिस्तान का दिल धड़कता है क्रिकेट के साथ, बल्कि क्रिकेट तो रगों में दौड़ती फिरती है। पता नहीं हम किसी और चीज़ के लिए सीरियस होते हैं या नहीं होते, लेकिन क्रिकेट के लिए यकीनी तौर पे सीरियस भी होते हैं और ये हमारी एक बाइंडिंग फोर्स भी है। तो नवीद साहब ये बताइए कि क्रिकेट का शौक कब पैदा हुआ और आप क्रिकेट में कैसे आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट एक्चुअली मैं फैमिली बैकग्राउंड ही हमारा क्रिकेट से रिलेटेड है। मेरे वाले साहब भी फर्स्ट क्लास प्लेयर रहे हैं। उस दौर में उनके आगा वज़ीर अली एक ट्रॉफ़ी हुआ करती थी, अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट गिरी जाती थी। लाहौर से बिलोंग करते हैं बेसिकली, हम लाहौर में होते थे। तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, उन्होंने भी फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हुए हैं। मुदस्सिर नज़र, सरफराज नवाज और ये सारे जो उनसे क्रिकेटर्स हैं वो उनके साथ ही खेले हुए हैं और सारे उनके साथ जान पहचान भी बहुत खासी है। और लाहौर में यंगस्टर क्लब थी एक, वो उसकी नुमाइंदगी करते थे। तो जितने बड़े प्लेयर्स हैं उस दौर में जो खेला करते थे वो सारे लाहौर के वो उन्हें जानते भी हैं और खेले भी हुए हैं क्रिकेट। वो के ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, उसके बाद अपनी जॉब के सिलसिले में फिर वो सरगोदा आ गए। वाले साहब मेरे जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रिटायर हैं एजुकेशन में, एजुकेशन बोर्ड में, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सरगोदा से। तो वो पहले लाहौर बोर्ड में अपॉइंटेड थे, फिर उसके बाद जब सरगोदा बोर्ड बना तो वहाँ पे उनकी ट्रांसफ़र हो गई। तो वो उस वजह से फिर उन्हें सरगोदा आना पड़ गया, क्रिकेट का फिर सिलसिला कार उनसे। तो इस वजह से मेरे चचा भी जो उनसे थे वो फर्स्ट क्लास तो नहीं खेले, लेकिन वो बहुत अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन भी थे। तो वे अंपायर वगैरह सदीक खान और दूसरे मरहूम सदीक खान और सारे मतलब क्रिकेट से रिलेटेड जितने लोग हैं वो सारे हमारे मतलब वो जानते वाले हैं और मतलब उनको पहचानते भी हैं। तो लिहाजा वो क्रिकेट से कोई इतना मतलब कोई नया रिश्ता नहीं था। घर में क्रिकेट थी, ब्लड में खून में क्रिकेट है थी, तो लिहाजा वो क्रिकेट की तरफ भी इसी तरह रुझान हो गया था। अच्छा, अब जिस दौर की आप थे क्रिकेट में और आज की दौर की क्रिकेट है उसमें काफ़ी चेंज आ गया है। आपके ख्याल में वो क्रिकेट ज़्यादा बेहतर थी स्पोर्ट्समैन के हिसाब से, या आज की क्रिकेट जो कमर्शियल हो गई है वो बेहतर है? मैं किसी इस हवाले से थोड़ा सा डिसएग्री भी करता हूँ। काफ़ी लोग बातें करते हैं कि यार वो हमारा दौर था, वो बहुत अच्छा दौर था, वो ऐसे था, उसमें हम 1 रुपये में ये कुछ कर लेते थे, 10 रुपये में ये कुछ हो जाता था। नो डाउट वक्त के साथ साथ मुश्किलात ज़रूर आती हैं, लेकिन उस दौर में अगर देखा जाए तो मतलब गाड़ियाँ पे अगर नज़र डाल लें तो वो 100 गाड़ियाँ पूरे शहर में हुआ करती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मोस्टली आपके एक मोहल्ले में ही 500-500 गाड़ियाँ लोगों के पास। एयर कंडीशन अवेलेबल नहीं थे, अब अवेलेबल हैं। हर बंदे को तकरीबन एसेस की मौजूद है जो थोड़ा सा भी अफोर्ड करता है। साइकिल की जगह मोटरसाइकिल ने ले ली। मतलब इस तरह करते काफ़ी चीज़ों में चेंजिंग ज़रूर आई हैं, लेकिन इंसान की आसाइशों के लिए और उनके ज़रूरियात के लिए चीज़ों जो बढ़ी हैं वो उनकी अपना हमारे लोगों की एसेस में भी आई हैं। तो लिहाजा ये कहना कि वो पिछला दौर ऐसे था तो अगला दौर आने वाला दौर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछला दौर भी अच्छा था, जो आ रहा है वो भी अल्लाह ताला का शुक्र है, बेहतर से बेहतर आ रहा है। लेकिन ये है कि इंसान की स्ट्रगल थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, मेहनत बढ़ती जा रही है, दौर फास्ट होता जा रहा है, टाइम तेज़ी से गुजर रहा है। लेकिन इंसान क्योंकि किसी हाल में खुश भी नहीं होता, लेकिन क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया तो आपने अपनी स्ट्रगल तो रखनी है। उस स्ट्रगल के जहाँ पे आप स्ट्रगल रोक देंगे आपकी लाइफ रुक जाती है। ऐसे ही है। तो लिहाजा ये कह देना कि वो दौर अच्छा था, वो 1952 की और क्रिकेट थी, 62 में और थी, 72 में और थी, 82 में और थी, चेंजिंग होती गई। लेकिन जो क्रिकेट की रंगीनियाँ आजकल हैं या जैसे हैं पिछले 10 साल 12 साल से, कलर किट्स, वाइट बॉल, T10, T20 और क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गया। तो लिहाजा मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा फ़न है और आवाम इंटरटेनमेंट चाहती है, वो ज़ाहिर बात है। इन चीज़ों को ICC ने भी देखा, दूसरों ने भी देखा, तो इसमें मज़ीद फ़ंड डाला। तो ये कह देना कि वो कलरफुल हो गई है और ज़्यादा ऑडियंस इंगेज हो गई हैं। तो लिहाजा ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर हो जाएगी। अच्छा, तो आपका ख्याल है कि जो भी कमर्शियलिज्म आ रहा है, क्रिकेट बेहतर हो रही है, इसमें कलर रंगीनी आ रही है, वो देखने वाले को भी जो है वो फैंटासाइज करती हैं और प्लेयर्स के लिए भी फैसिलिटीज़ है, तो ये चेंज पॉजिटिव चेंज है, इसको
जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, चीज़ें इन्वेंट होती रहती हैं, इजादात होती रहती हैं, फिर उसको पॉजिटिव वे में लेना या नेगेटिव वे में लेना, ये तो हमारे पे डिपेंड करता है। इसके अंदर उन चीज़ों का या उन क्रिएटिविटी का कोई इतना मतलब हल नहीं होता। अगर ये कलर प्लेट आई हैं और इतनी क्रिकेट हुई है, T20 आई है, T10, इसमें प्लेयर्स को भी देखें ना, जितने पैसे मिल रहे हैं, जितनी उनकी लीग्स हो रही हैं, जितने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। आप पुराने दौर के प्लेयर देखें, वो शायद उन्होंने 10-10 टेस्ट भी खेले होंगे, लेकिन शायद हमारे पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास अभी अपना घर भी नहीं है। लेकिन अब जो क्रिकेट आ रही है, नो डाउट टफ जरूर है। आपने T20 भी खेलने हैं, आपने वनडे भी खेलने हैं, आपने टेस्ट मैचेस भी खेलने हैं, आपको फिटनेस का पहले से ज्यादा डबल फिटनेस का ख्याल रखना है। तो ये चीज़ें, लेकिन उसके साथ आपकी पे जो सी है वो भी अगर देखा जाएगा 2 से 3 साल आप इस सर्किट में रह जाते हैं, तो एटलीस्ट आप कम से कम अपनी फैमिली और सारों के लिए बहुत बेहतर लाइफ को अपने बच्चों के लिए अपना उसका बना सकते हैं। तो ये चीज़ें सर, जहाँ पे कुछ उसके नुकसानात, जब भी कोई चीज़ आती है उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं, कुछ फायदे भी, लेकिन मेरे ख्याल से फायदे इसके ज्यादा हैं। मजीद बेहतरी की तरफ जा रही है, अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई हैं, लोगों को बहुत बढ़ गई हैं। राइट। अच्छा, वर्ल्ड कप आ रहा है हमारे साथ। हमने पाकिस्तान की मैशत हमेशा देखी है कि मुश्किल दौर से गुजर रही है, और साथ साथ हमने क्रिकेट टीम भी देखी है कि मुश्किल दौर से गुजर रही है। तो अभी आपके ख्याल में अभी जो कुछ हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में, उसको नजर में रखते हुए ये जो अभी टीम सेलेक्ट की गई है, इससे क्या उम्मीद रख सकते हैं? चैंपियंस ट्रॉफी में एशिया कप, एशिया कप हुआ। हाँ जी, पाकिस्तान में आप अगर आपका भी जारी बात है, बड़ी गहरी नज़र है क्रिकेट के ऊपर, आप इससे रिलेटेड भी हैं और आप सारा कुछ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे पिछले 20 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, पाकिस्तान की क्रिकेट में स्टेबिलिटी कभी भी नहीं रही। उससे पहले भी शायद ऐसा होता होगा, लेकिन चले वो हमारे बहुत जूनियर थे या छोटे थे, इतने मतलब हमारी नॉलेज में नहीं थी, या मीडिया भी इतना इन नहीं था, जितना ज़्यादा सोशल मीडिया दूसरा आ गया। तो मेरे ख्याल से ये जो सर पाकिस्तान की टीम में स्टेबिलिटी कभी नहीं रही है। नेचुरल टैलेंट के ऊपर पाकिस्तान टीम खेलती रही है और ऐसे ही खेलती रहेगी। तो ये एक तो हमारे यहाँ प्लानिंग का बहुत बड़ा फुकदान है। हमारे पास एक अच्छे प्लानर जो उनसे हैं वो नहीं है। किसी भी आप क्रिकेट के अलावा कोई भी फील्ड उठा के देखें, फौज हो, ब्यूरोक्रेसी हो, एजुकेशन हो, इरिगेशन हो, वापडा हो, मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसे जगहों पे उन पोस्टों के ऊपर 2-4 बंदे जरूर उनके होते हैं जो उनके प्रोग्राम या उनके फ्यूचर या उनके जो आने वाली प्लान्स होते हैं, उनको वो प्लान अच्छी प्लानिंग कर रहे होते हैं। उनके ऊपर उनकी नेगेटिव थिंग, उनकी पॉजिटिव थिंग के ऊपर उनकी नज़र होती है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। PCB में तो कतल बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। वहाँ पे तो बस ये लॉबी को ही एक सिस्टम सा है, 5-7 बंदों का ग्रुप है। पिछले 20-25 साल से देखते आ रहे थे कि 4-5 बंदे हैं, वही चीफ सिलेक्टर भी हैं, वही सिलेक्टर भी हैं, वही सारा कुछ हैं। टेस्ट प्लेयर जो उनसे हैं वो तकरीबन 300 के करीब पहुंच गए हैं। पुराने प्लेयर्स वनडे के जो उनसे हैं वो 600-650 के करीब हो चुके हैं। फर्स्ट क्लास प्लेयर्स बहुत सारे हैं जिन्होंने 200 मैच खेले हुए हैं वो, लेकिन 5 से 7 बंदों के दरमियान ही वो सारी गेम घूम रही है। लाहौर का सिस्टम आता है, लाहौर वाले अपने ले आते हैं, कराची का सिस्टम आता है, कराची वाले ले आते हैं। तो वो जगह छोड़ते नहीं। वो मतलब ये समझ लें कि ये एक हमारे साथ अलमिया है, हमारे साथ एक ये वो ये इस तरह का होना नहीं चाहिए। अब आप जैसे T20 क्रिकेट है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, गलत भी हो सकता है, उसमें आप T20 क्रिकेट वर्ल्ड में 2006-07 के पास शुरू हुई है। अब आप चीफ सिलेक्टर लगा देते हैं या फिर उसके साथ कोच लगाते हैं सन 1985 का बंदा, वो आपको 2 दिन 3 दिन खेलने का तरीका तो बता सकता है, आपको 100 खेलने का तरीका बता सकता है, आपको 3 या 4 रन की या 5 रन की एवरेज करने का तरीका बता सकता है, या फास्ट बॉलर अगर कोच है तो वो आपको 5 रन रोकने का बता देता है। लेकिन 22 रन कैसे करने हैं वो तो ना उसने खेली है ना उसको आइडिया है। नो डाउट वो अपने दौर के हिसाब से वो ग्रेट प्लेयर होंगे, लेकिन उन्होंने खेली नहीं, देखी नहीं, एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो आपको क्या एक्सप्लेन करेंगे, या वो किसी अगर सिलेक्टर बीइंग अ सिलेक्टर अगर वो देख रहे हैं तो किसी प्लेयर को क्या उसमें जज करेंगे कि यार इसमें क्या चीज़ है या क्या होनी चाहिए, या उसमें ग्राउंड में जब 12 की एवरेज या 14 की एवरेज या 16 की एवरेज चाहिए तो क्या सिनेरियो होता है, बॉलर कहाँ बॉल करता है, फील्डिंग क्या होती है।
तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। दूसरे मुल्कों ने इन चीज़ों को देखा है। अब वो अर्ली मतलब 90s के अलावा अब तो 2005, 6, 7 में जो रिटायर्ड हुए हैं या 8 में या 9 में जो फास्ट क्रिकेट में रिटायर, उनको कोचेज ला रहे हैं, उनको सिलेक्टर्स ला रहे हैं, उनको बोर्ड में ला रहे हैं, उनको मतलब आप इंग्लैंड बोर्ड देखें आप। उसके अलावा एक आधा ठीक है आपका बहुत सीनियर कोई ऐसा होता है जो हेड होता है या लेकिन उसके अलावा जो ऑन द फील्ड आपके स्टाफ होता है, जो आपके जूनियर्स का लिए कोचिंग का स्टाफ है, जहाँ से आपकी नर्सरी तैयार होनी है, आपके पाकिस्तान ए टीम है, फिर उसके बाद इवन पाकिस्तान टीम भी, वहां पे आपके वो लोग होने चाहिए जो 2008, 9, 10, 6, 5 इसके पास रिटायर हुए हैं, जिनको फिटनेस के लेवल्स का पता है, जिनको लड़कों की रिक्वायरमेंट्स का पता है, जिसको पता है कि T20 की क्या होनी है। वनडे क्रिकेट सिनेरियो टोटल चेंज हो चुका है, पावर प्लेस चेंज हो चुके हैं। वो अब आप 60 ओवर टेक्निकल गेम हो गया। अब 60 ओवर की क्रिकेट होती थी वनडे की, उसमें 191, 195 जब कर लेते थे तो कहते जो विनिंग स्कोर हो। अब आप वो दौर का कुछ सिलेक्टर या चीफ सिलेक्टर या इस तरह के लाके बिठाएंगे तो वो आई डोंट थिंक सो कि ये एप्रोप्रिएट है। जी हाँ, राइट, जी हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आजकल के दौर में जितनी फास्ट एजुकेशन हो गई है। अब आप 1962 का MA ला के अब उठा के तो आप कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी पे बिठा के आपने कंप्यूटर का डिपार्टमेंट पूरा अपना हेड करना है, ये कुछ ऐसे, ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा आपने पॉइंट हाईलाइट किया एग्जैक्टली कि वो उस एक्सपीरियंस से गुजरे नहीं है तो वो कैसे टीच करेंगे। उनका स्कूल नहीं है, उनके दौर की और क्रिकेट थी, ग्रेट प्लेयर थे, अच्छे प्लेयर थे, सारा कुछ था, इसमें कोई मुबालगा रही नहीं, उनके रिकॉर्ड्स बताते हैं सारा कुछ। लेकिन एक चीज फैक्टर है कि वो आपको उसी तरह के, उसी लेवल के, उसी सिनेरियो के, उसी प्रेशर में खेलने वाले जो जिन्होंने कुछ खेला है या जिन्होंने कुछ देखा हुआ है या जिनको आइडिया है, उनको उन लोगों को होना चाहिए। राइट, तो अभी जो हम देख रहे हैं क्रिकेट टीम, आपके ख्याल में इस वक्त कौन से प्लेयर हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद ये परफॉर्म कर जाए? क्योंकि हमने देखा है 2 या 3 के अलावा बाकी सबके बारे में सिर्फ दुआ ही कर रहे होते हैं कि अल्लाह करे चल जाएगी। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं होती है? फिटनेस के इश्यूज हैं, ट्रेनिंग के इश्यूज हैं, या अपना पोटेंशियल नहीं है? हमारे यहाँ एक्चुअली जो उनसे ये एक तो किसी भी प्लेयर को जब आप खिलाते हैं, आप उसको 3 से 4 मैच के बाद उसको थोड़ा सा 5 साल पुराना कोई ग्रेट प्लेयर होता है उसके साथ मिला के तो उसका आप बेड़ागरा कर देते हैं। आप मिसाल के तौर पे बाबर आजम आया, कोहली उसे 3-4 साल पहले खेल रहा है, उसको कोहली से भी इजी बैट्समैन बना दिया। वो कोई एक आधा आया, उसको सचिन तेंदुलकर से भी इजी बैट्समैन बना दिया। अब जब आप ये सारे कंपैरिजन कर लेते हैं, अब आपकी एक्सपेक्टेशंस भी उन बैट्समैन के उसके साथ हाई हो जाती हैं, और फिर जब वो उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन में आता है फिर आप कहते हैं ये तो बस खत्म हो गया, बात इसको साइड पे कर। वही सचिन तेंदुलकर होता है, वही इंतजाम होता है, वही प्लेयर सारा कुछ होता है, और वही एक टाइम आता है कि वो अपना टीम के अंदर छोड़े, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के भी 30-35 लड़कों में नहीं होता, या ईमान उसको आप निकाल दो। ये इंतहाई गलत है, या आप उस वक्त गलत थे या आप गलत हैं। तो इसमें कहीं पे तो मिस्टेक्स है आपकी, या आपने उस वक्त गलत जज किया था कि आपने इसको सचिन तेंदुलकर निज़ाम या सईद अनवर बना दिया या कुछ बना दिया, या अब आप इसको बाहर निकाल रहे हैं तो फिर उसको खिलाया क्यों था। तो लिहाजा ये जो चीज़ें, और फिर अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता, अपने आप को कसूरवार कोई नहीं ठहराते, वो मतलब लड़कों के ऊपर मलबा डालते रहते हैं, लड़कों के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर मलबा डालते हैं। प्लेयर्स जब ग्राउंड में जाते हैं, प्लेयर्स के साथ तो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, प्रेशर होता है, 20-30 हज़ार लोग मैच देख रहे होते हैं, 40-50 कैमरे लगे होते हैं, 1.5 बंदा टीवी देख रहा होता है, वो सारे उसके अंदर तो ज्यादा चांसेस हैं उनसे गलतियां होने के। लेकिन जो बंदे बाहर बैठे इस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो तो बड़े रिलैक्स एसी वाले कमरे में बैठे हैं, आपके पास तो सोचने का भी टाइम है, देखने का भी है, और टाइम ही टाइम है, और आपने तो ऑब्जर्व भी करना है, सारा कुछ करना है। तो अगर आप गलती कर रहे हैं, प्लेयर कर रहा है 4 गलतियां, और आप अगर 2 भी कर रहे हैं तो वो आपको तो 2 भी नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, लेकिन वो चीजें ये समझते नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जॉब करने आते हैं, पैसे लेने आते हैं, एक बस उसको किसी हद तक होता है कि हाँ पाकिस्तान की टीम है, जितना मुमकिन हो सके हम कर लें, लेकिन वो मुमकिन होता नहीं है। कोशिश जरूर करते हैं कि उसे अच्छा कर लें, इसमें कोई मेरिट सिस्टम रख लें, कुछ ऐसे कर लें, लेकिन टोटली मेरिट सिस्टम भी यहाँ पे नहीं रहता, तो जिसकी वजह से ये कमियां बताइयाँ हमारे में आएंगी। इसमें प्लेयर्स का कसूर नहीं है, ये हमारे पीछे जो मैनेजमेंट, जो हमारा स्टाफ होता है, उसमें सिलेक्टर्स भी हैं, कोचेस भी हैं, दूसरा स्टाफ भी है, टेक्निकल स्टाफ भी है, उसमें एनालिसिस भी हैं, जो भी अपना बैठे, ये सब कसूरवार होते हैं। क्योंकि इनको बैठ के ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। इनको ये एसी वाले कमरे में बैठे होते हैं, बड़े बैठे होते हैं, जो रोप के अंदर लड़का खेल रहा है, जिसके ऊपर बॉलिंग का भी प्रेशर है, बैटिंग का भी प्रेशर है, ऑडियंस का भी प्रेशर है, मीडिया का भी प्रेशर है, अपने घर वालों का भी प्रेशर है, अपने
सोसाइटी का प्रेशर है, पाकिस्तान का प्रेशर है, अपनी कौम का प्रेशर, मतलब उसके ऊपर कभी आप देखें तो जितने प्रेशर वो एब्जॉर्ब करके फिर ग्राउंड में जाना और खेलना, फिर उसमें इतने प्रेशर में गलती की हो जाती है, लेकिन उस गलती को आप बेस बना के फिर उसके लेबल लगा के उसे बाहर कर देना, किसी को भी बाहर कर देना, वो वैसे ये जाती है 20-25 साल 10-12 साल 14 साल की क्रिकेट की मेहनत करके आना और आके तो 2 मैच में अच्छा करना, 2 मैच में नहीं हुआ तो फिर आप बाहर करते हैं उसको। हमने देखा है फर्स्ट क्लास के ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी थे जो कि हमें अपनी पीक एज गुजारने के बाद उनको नेशनल टीम में जगह दी गई, जैसे नुमान का नाम ले सकता हूँ बड़े आराम से, मैं ताबिश का नाम ले सकता हूँ। 400 विकेटों के बाद उनको जो है वो अकोमोडेट किया गया और 3-4 मैच के बाद जो है दोबारा उनको बाहर कर दिया। तो जिस एज में हमें आना चाहिए था वो उस एज में नहीं आ सके, उसकी वजह क्या बल्क में लोगों का आना जाना होता है या यही मुझसे मैनेजमेंट के इश्यूज हैं? यहाँ पर तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ तैयार होती है, हर बच्चा माशाल्लाह अंदर से क्रिकेटर है। तो अब मेरा ख्याल ये है, आप क्या ख्याल है इस बारे में कि जो PSL लॉन्च हुआ है या जो KTPL लॉन्च हुआ है या जो कश्मीर प्रीमियर लीग है, इस तरह की लीग से खिलाड़ियों को मौका मिला है अपना टैलेंट सामने लाने का? एक बात भाई मैं आपको बताऊं, इसमें थोड़ा सा एक जो सा हम लोग करते हैं, देखें 22 करोड़ का 26 करोड़ का मुल्क है, खेलना तो 11 प्लेयर ने है, 16 टीम में होते हैं, लेकिन हमारे पास स्लॉट जो पीछे खेल रही होती है वो 500 प्लेयर की 1000 प्लेयर की खेल रही होती है, और नंबर 1 की जगह हमेशा खाली रहती है। नंबर 1 की जगह हमेशा खाली रहती है। वो अगर किसी में टैलेंट है, किसी में कुछ है, तो वो अगर अच्छा है तो उसने आगे खेल ही जाना। लेकिन उसके साथ साथ एक जो मेन चीज है वो एक परफॉर्म तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अब मिसाल के तौर पे एक सीजन हुआ है, पिछला सीजन हुआ है, उसमें ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एक लड़के ने परफॉर्म किया, बाकी 350 लड़के परफॉर्म चले गए हैं। अच्छा बैटर भी होगा, अच्छा बॉलर भी होगा, अच्छा फील्डर भी होगा, अच्छा कीपर भी होगा, हर चीज होगी उसमें। जब जरी बात है क्रिकेट हो रही है उसमें परफॉर्मेंसेस भी होंगी, उसमें दूसरी चीजें भी होंगी। उसमें फिर एक जो चीज सिलेक्टर्स को देखने वाली होती है, या ग्राउंड स्टाफ को या दूसरे स्टाफ को, या बॉलिंग का जो सिलेक्टर है या कोच है या बैटिंग कोच है या फील्डिंग कोच है, उसमें देखना कि ये हर बंदे की एक कैपेसिटी होती है, हर बंदे की एक पोटेंशियल है, हर बंदे का वो हमारे पास काफी सारे आपके पिछली मिसालें मौजूद हैं, उनके फर्स्ट क्लास के रिकॉर्ड देखें, 50 सेंचुरियां 60 सेंचुरियां बहुत सारे, लेकिन इंटरनेशनल सर्किट में गए तो उनको बड़े मौके भी मिले, 10-10 12-12 14-14 मैच लगातार दिए गए, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। ये थोड़ा सा एक फैक्टर जरूर आता है बीच में कि इंटरनेशनल लेवल पे आपका वो मेंटली डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, कोई बंदे वो प्रेशर एब्जॉर्ब भी नहीं इतना ज्यादा कर सकते। हर बंदे का एक अलग स्ट्रक्चर है, हर बंदे को एक अलग सलाहियत अल्लाह ताला ने दी हुई है। वो लाइट्स नहीं देख सकते, वो इतना प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, जो भी प्रेशर होते हैं, फिर उसके बाद मतलब ये चीजें परफॉर्म करने की फ्रस्ट्रेशन भी होती है, सारा कुछ होता है। तो वो ये चीजें बिल्कुल है, नो डाउट के पाकिस्तान में टैलेंट वेस्ट भी जरूर हुआ है, काफी सारा टैलेंट वेस्ट भी हुआ है, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो बंदे जो शायद पाकिस्तान में 2-4 मैच के एलिजिबल थे, लेकिन वो 300 मैच भी 200 मैच भी खेले हुए हैं, ये फैक्टर भी है हमारे, बिल्कुल है, काफी सारे प्लेयर्स के साथ है। तो लिहाजा जहाँ कईयों के साथ अगर ज्यादती हुई है तो कईयों के साथ ऐसे भी हुआ है कि वो पाकिस्तान के मैच भी खेल गए हैं। तो लिहाजा क्योंकि ये एक सिस्टम की खराबी है, तो इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये गलत चीज है। एटलीस्ट अब खेलना, जैसे आप नुमान की बात कर रहे थे, ताबिश की बात कर रहे थे, दूसरों की बात कर रहे थे, ठीक है, मतलब ताबिश बॉलर ठीक है, नुमानुल्लाह की बैटिंग ठीक है। अब उस वक्त जारी बात है अगर नुमानुल्लाह को खिलाते हैं इंजमाम, यूसुफ, यूनस, मतलब ये इनके मुकाबले में आना था, फैसल इकबाल था, या और एक आधा मिडिल ऑर्डर में मिसबा, तो ये इस तरह के इनके मुकाबले में आना था। अब जारी बात है ये भी 4 एक ग्रेट प्लेयर थे, मतलब आप इंजमाम को नहीं जुटला सकते, यूनस की परफॉर्मेंस को नहीं जुटला सकते, अब यूसुफ भाई की उनकी जो भी हमारे ग्रेट प्लेयर थे, तो उसके जगह पे अब उनमें से किसी की जगह पे नुमान ने आना था, वो रिप्लेसमेंट, लेकिन वो ऑलरेडी वो परफॉर्म करते रहे वहां पे, अब नुमान की जगह नहीं बन सकती। अलमिया ये है कि अगर वो उधर नहीं खेला, इसका मतलब है कि उसकी लाइफ वेस्ट, उसकी क्रिकेट वेस्ट, उसको कम अज कम दूसरे मुल्कों में ऐसे नहीं होता, लेकिन नुमानुल्लाह एटलीस्ट 200 फर्स्ट क्लास मैच तो खेला हुआ है, ताबिश भी उसने भी 800 आउट किए हुए हैं। अब उनका रिवार्ड क्या है, वो पाकिस्तान में नहीं है कि अगर नहीं खेल सका अनफॉर्चुनेटली, उसकी जगह पे 19-20 के फर्क से कोई ऑलरेडी पहले सीनियर्स प्लेयर खेल रहे थे, उस दौरान इसका टाइम गुजर गया, तो पीसीबी को ये देखना चाहिए ना कि उसको यार हमने अकोमोडेट कैसे करना है, हमने इसको कंपनसेशन कैसे देनी है, यार ये प्लेयर अच्छा था, ये हमें खिला सकता था, पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकता था, तो
इसका क्या करना है, वो हमारे यहाँ दूसरे मुल्कों के जो फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, जो 200 फर्स्ट क्लास मैच है, उसको इंटरनेशनल खेलने की शायद जरूरत भी नहीं रह जाती है फाइनेंशियली तौर पे। फाइनेंशियली तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। जो 200 फर्स्ट क्लास प्लेयर खेल रहे हैं, मुझे काफी सारों को मुझे पता है, वो बेचारे की दुकान डाली हुई है, किसी को टैक्सी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारे यहाँ ये जो सिस्टम है, ये बहुत गलत है। जब ये सिस्टम खत्म होगा, जब हमारे को प्लेयर ऐसे, नो डाउट अब इंजमाम भाई की जगह पे तो नहीं नुमानुल्लाह खेल सकता, या ताबिश शोएब अख्तर की जगह पे, या मोहम्मद आसिफ की जगह पे, या अपना उसकी जगह पे तो नहीं जो खेल सकता, लेकिन जितना उन्होंने परफॉर्म किया, एटलीस्ट उन्हें इतना कंपोजिशन दें कि वो अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, अपने बच्चे, अपने क्रिकेट को उन्होंने 20-25 साल सर्व किया हुआ है, उन्होंने आप ग्राउंडों में गुजारी हुई है, तो एकदम से आप उनको बाहर निकाल के कर दें, तो वो इस वजह से ये ज्यादा बात फील भी होती है, प्लेयरों के साथ ज्यादा और ज्यादा फील होती है। लेकिन उनको अगर कंपनसेशन मिल रही हो, या उनकी लाइफ में सेटल हो, बच्चों को अपना वो खाना खिला सकते हो, घर बना लें अपना, या अपने वालिदैन की खिदमत कर दें, तो फिर शायद इतनी ये अपना ज्यादा फील ना हो। ज्यादा उस वक्त फील होती है कि यार उसके भी फर्स्ट क्लास में 12,000 रन हैं, यार इसके भी 11,800 रन हैं, वो इस वक्त डिफेंस में रह रहा है, इंटरनेशनल खेल रहा है, बाहर खेल रहा है, उसके पास ये है, ये भी प्लेयर उसके साथ का था, बल्कि उससे बेहतर है, इसकी सेंचुरीज भी ज्यादा है फर्स्ट क्लास में, लेकिन ये बेचारा अपना 10,000 पे कोचिंग का। तो इसलिए ये फर्क, गैप बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ये फर्क ज्यादा फील भी होता है, और प्लेयर्स को भी फील होता है, और ये एक डर का जो फैक्टर है, ये प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे भी असरअंदाज होता है कि मैंने अगर इधर करना है तो मुझे ठीक है कुछ मिल जाना है, अगर मैंने थोड़ा सा नीचे वाले स्टैंडर्ड पे जाना है तो मैंने रोटी खाने से भी बैठ जाना है, मैंने किराया देने से भी बैठ जाना है, मैंने दूसरे काम से मैंने, ये डर का फैक्टर और ये गैप जब तक खत्म नहीं होगा, हमारे लड़कों की परफॉर्मेंस में मजीद तसलसल और मजीद बेहतरीन नहीं आ सकती। ये गैप बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये 2 करोड़ और सिर्फ 5,000 के दरमियान बहुत बड़ा गैप है। सही। तो जो वो जो 11 आएंगे, हम उन्हीं को दुनिया जानती है, उन्हीं की मार्केट में नाम होता है, बाकी ज्यादा जो अच्छा प्लेयर परफॉर्म कर भी रहोगे दुनिया नहीं जानती। हम भी जब क्रिकेट डायरेक्शन में होता है, अच्छा इतने अच्छे खिलाड़ी हमारे पास जो है वो फर्स्ट क्लास मौजूद है। अच्छा, अभी इस वर्ल्ड कप से क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या नजर आता है आपको इस वर्ल्ड कप में? आपके फेवरेट टीम कौन सी है आपकी? पहली बात तो ये बीइंग अ क्रिकेटर 2020 में मेरा अपनी जाती का किसी को आप फेवरेट कह सकते हैं। एक 3 से 4 ओवर की गेम होती है, जो क्लिक कर गया, जो उस ओवर में क्लिक कर गया, मतलब आप जितना भी मैच के क्लोज जा रहे हैं, जितना भी आप विनिंग पोजीशन में जा रहे हैं, वो एक ओवर में 2 ओवरों में आपके 3 आउट हुए, साथ में 4 बॉलें डॉट में मैच दूसरी तरफ हो जाता है। वो आप बैटिंग कर रहे हैं, आपका कुछ भी नहीं है, 3 ओवरों में आपने मतलब 60 भी हो जाता है, 65 भी हो जाता है, और आपका स्कोर है 120, आपका वो क्लिक कर जाता है, टेल एंडर ही आ जाता है। तो लिहाजा इसमें फेवरेटिज्म ऐसे नहीं है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में फिर भी अपना, क्योंकि अपना मुल्क भी है खैर, लेकिन ये है कि पाकिस्तान फिर भी फेवरेट टीमों में शुमार होगा। ऐसे नहीं है, क्योंकि ये जो T10 और T20 की क्रिकेट है, ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे सन 85 से राइज है। 25 ओवर्स का टूर्नामेंट कराची जिमखाना में, लाहौर में, और ये रमज़ान में हमारी क्रिकेट होती रही है। 20 साल 25 साल पहले हो रही थी, जिसकी वजह से हम जब अर्ली डेज थे ये T20 के, तो हमारी पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जिसमें वर्ल्ड कप वगैरह का फाइनल भी, ये बहुत सारे इवेंट्स वगैरह, और दूसरी टीमों को मारते रहे। लेकिन दूसरी टीमों फिर अब सिनेरियो में आ गई हैं, उन्होंने अब इसमें लर्निंग हो गई है। पाकिस्तान ऑलरेडी पहले ही 20 साल 25 साल पहले इस चीज में इंटर था, मतलब उन्हें आइडिया था कि कौन से प्लेयर्स होने चाहिए। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये सिनेरियो और ये जो सिलेक्टर, ये इन चीज़ों को ये देखना पड़ेगा कि आपके प्लेयर्स, आपके पास स्ट्रक्चर ऑलरेडी पहले ही मौजूद था इस क्रिकेट का, मुझे इसके कि आप दूसरे कंट्री से अहेड होते, आपने उसको सिस्टम को ऐसा कुछ उसमें किया है, या वो जो भी किया है उसमें मेरिट कह लें, या उसमें सिफारिश कह लें, या उसमें मतलब डिसऑनेस्टी कह लें, या उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट कह लें, जो भी चीज़ें कह लें, उसमें हमें नुकसान होगा, बजाय इसके कि हम और आगे जाते हैं। हम अब उन मुल्कों के ऑलमोस्ट बराबर है, हमारा उनका फर्क नहीं है, बल्कि शायद 1-2 टीमें हमारे से स्ट्रक्चर में ज्यादा आगे हैं। राइट। अच्छा, टेक्निक, आजकल जो टेक्निक सीखते हैं लोग, मतलब आप जो स्ट्रेंथ जो है क्रिकेट की, वो टेक्निक है। तो आपके साथ में जो बच्चा अब क्रिकेट में आ रहा है, उसको किस पे सबसे ज्यादा एम्फसाइज करना चाहिए? मतलब मेरा बच्चा इंटरेस्ट रहता है कि मैं क्रिकेट सीखना चाहता हूँ, तो उसको क्या टेक्निक सीखनी चाहिए या फिटनेस पे काम करना चाहिए? नहीं, फिटनेस तो देखे क्रिकेट किसी भी लेवल की है, फिटनेस तो एसेंशियल है, वो तो है ही है, वो तो अपना कंपल्सरी है, वो उसके ऊपर तो है ही कोई नहीं है, अपना डाउट भी कोई नहीं है, और उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज भी कोई नहीं। ठीक है, वो तो आपके एज इट इज चलेगी। उसके लिए तो बल्कि आपको, अगर एक लड़का फिटनेस में 80% है, तो आपको
तो जब टीम में जाने के लिए आपको ज़रूरत तो आपको 95% 90% होना चाहिए। अब वो तो फिटनेस का तो जितनी क्रिकेट हो गया फिटनेस के बगैर आप पॉसिबल नहीं। ठीक है। वो फर्स्ट क्लास भी खेलनी है आपने, दूसरे मैचेस भी खेलने, क्लब मैचेस भी खेलने हैं आपने, ट्रेनिंग भी करनी है, वो फिटनेस के बगैर आपका कोई गुजारा नहीं। 1 डे भी है, 4 डे भी है, 2020 भी है, T10 भी है, या लीग्स भी खेलने जाना, सारा कुछ करना है, तो वो बर्डन ज़्यादा। क्रिकेट की लाइफ कम हो गई है। अब 20-20 22-22 साल का कैरियर नहीं होगा लोगों का। हाँ। अब बमुश्किल 7-8 साल 10 साल जैसे लॉन्ग टेनिस का या दूसरा जितनी फुटबॉलर का होता है, फुटबॉलर्स का होता है, 22 से ज़्यादा का नहीं होगा। वो 22 साल सुपर मैचेस भी कम होते थे, अब तो 10 साल में 8 साल में इतने हो जाते मैचेस। बिल्कुल। तो वो फिटनेस तो दूसरा ये है कि टेक्निक ये बच्चे के टैलेंट पे डिपेंड है। आपका बच्चा जो देख रहा है टीवी पे, जैसे देख रहा है, मोहल्ले में देख रहा है, क्लब में जाके खेल रहा है, वो आपको खुद पता लग जाना चाहिए। वो ये बल्कि वो हमारे जो क्लब्स के कोचेज हैं, ये उनकी नज़र में होना चाहिए कि यार इस लड़के की पावर हिटिंग का टैलेंट इसमें मौजूद है, इसके अंदर ये टेस्ट क्रिकेट की बॉल को लेफ्ट करना, डिफेंस करना, इसका टैलेंट मौजूद है। बॉलर है यार, ये अपना एक ही जगह पे बॉल करता रहता है, इसकी स्विंग अच्छी है, ये टेस्ट बॉलर बन सकता है। यार ये जॉकर अच्छे मारता है, इसकी पेस ज़्यादा है, इसके अंदर वैरायटी है, स्लोअर बन कर लेता है, ये बड़ी अच्छी करता है, इसको यार 1 डे ट्रीटमेंट। मतलब ये चीज़ें आपको अब देख के साथ लेके चलनी पड़ेगी। एक लड़का टेस्ट का बैट्समैन बना है, टैलेंट बहुत है, वो डिफेंस कर रहा है, बहुत अच्छा करता है, लेफ्ट बहुत अच्छा कर देता है, अपना टाइम लेता है विकेट पे, सारा कुछ कर रहा है, और आप कहेंगे नहीं इसमें टैलेंट बहुत है, आप इसको 2020 का में भी अपना इसको खिलाओ, ये कुछ करो, ये उसके साथ जाती है, ये उसके साथ जाती है। इसी तरह एक लड़का है, वो उसमें कैपेसिटी है कि वो 25 बॉलों में वो 50 रन 60 रन कर लेता है, उसकी पावर रेटिंग अच्छी है, उसके पास स्ट्रोक्स हैं, वो छिक्के मार लेता है, खड़े होके मार लेता है, मतलब जोर नहीं लगता, उसका मिडल अच्छा होता है या कुछ होता है। आप उसको कहेंगे यार अब इसको 4 डे में या 4 डे में इसको फर्स्ट क्लास टेस्ट में खिलाएं या कुछ ऐसे करें, उसका प्लेयर बनाएं, वो पॉसिबल नहीं है। वो आप जब उसको मोल्ड करेंगे तो वो उससे भी जाएगा, उधर भी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें देखने के लिए आपको इंतहाई तजुर्बाकार स्टाफ चाहिए, तजुर्बाकार सेलेक्टर्स चाहिए, तजुर्बाकार कोचेस चाहिए, जिन्होंने फील्ड में वर्क किया हो, जिन्होंने ग्राउंडों में काम किया हो, जिनकी इन चीज़ों पे नजर। अच्छा प्लेयर का अच्छा कोच होना कोई ज़रूरी नहीं, अच्छे कोच का अच्छा प्लेयर होना भी कोई ज़रूरी नहीं। ये बिल्कुल गलत सी बातें हैं। प्लेयरिंग खेलना अलग चीज़ है, कोचिंग अलग चीज़ है, सिलेक्टर होना एक अलग चीज़ है, कंप्यूटर एनालिसिस्ट होना अलग चीज़ है, फिटनेस के ऊपर जो फिटनेस के हमारे अपना स्टाफ है ग्राउंड, वो एक अलग चीज़ है, बॉलर होना एक अलग चीज़ है। ये इन चीज़ों को सारों को अब डिफरेंट फील्ड्स बन गई हैं क्रिकेट में, 5 6 7 8 फील्ड, मतलब डिफरेंट फील्ड्स आ गई हैं, उनमें आपको स्पेशलिस्ट लोगों की ज़रूरत है, अच्छी आँख रखने वालों की ज़रूरत है, ना कि आप ये करेंगे भाई ये कराची क्या इसने 5-7 खेले में, मेरी लॉबी क्या है, इसको भी खिला दें, इसको भी कर दें, अच्छा इसको भी एडजस्ट कर लो यार, इसको ऐसे नहीं होगा। अगर आपको मुल्क से मुखलिस हो तो फिर आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। अच्छा, फाइनली ये बताइए, आपको इस वक्त जो है वो अगर हिस्ट्री बात करें तो सबसे अच्छा बॉलर और सबसे अच्छा बैट्समैन कौन लगता है? बॉलर तो मेरा अपने दो की अगर बात करूँ, जब मैं अब तो 2010 तक मैं फर्स्ट क्लास का, फिर उसके बाद वो भी छोड़ दी, 2007 में लाहौर बादशाह के साथ चले गए थे, फिर 3 साल का बैन लग गया था। तो वसीम अकरम मेरे ख्याल से मेरे दो में तो वसीम अकरम नो डाउट, उनका तो बिल्कुल कोई नहीं। तेज जो हुआ वो ऑब्वियसली शोएब अख्तर, ब्रेटली। तो बाकी अगर बॉलिंग में मैं वैरायटी में बात करूं तो ऑफ स्पिनर्स में मुझे तो मतलब सईद अजमल, वो मुश्ताक में असलैन भाई के भी मतलब साथ खेलता हूँ, फर्स्ट क्लास भी खेली है, ये किसे खेलते थे मैं कस्टम से उसको खेलते, तो बार उनसे भी बड़ा हुआ, लेकिन वो कर मुझे अपनी अपनी बात होती है, लेकिन मेरे ख्याल से वो सईद अजमल ज़्यादा मुश्किल बॉलर था उससे। अच्छा। तो उसके अलावा मेरे ख्याल में यही हैं। बाकी बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैट्समैन ज़ाती तौर पे तो मुझे ऑस्ट्रेलियन मार्को पसंद थे, तो उसके अलावा इंजमान भाई, वो नो डाउट टेस्ट में उनका, वनडे भी उनका बड़ा अच्छा था। बाकी अब आने वाले अब ये जो बैट्समैन या हमारे जो साहब, नो डाउट बाबर आजम एक है हमारे पास, रिजवान जो चलो ऑलराउंडर है, वो विकेट कीपर बैट्समैन है। अच्छा, आप कोचिंग भी करते हैं, आपका क्लब भी है, आप क्या समझ रहे हैं कि जो यूथ नई लड़का आ रहा है उसमें टैलेंट इतना है कि वो आगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है? क्या टिप देना चाहेंगे आप, मतलब एज ए? उसमें फ़र्क पड़ा है, उसमें अपना जो हमारा टैलेंट जितना पहले आता होता था, जितने लड़के, क्योंकि अब मैं ट्रायल्स लेने भी जाता हूँ, दूसरी चीज़ों पे भी जाता हूँ, अंडर 14 अंडर 16 स्कूल के, कॉलेजेस के, अक्सर आते रहते हैं, कोई ना कोई पीसीबी का ऐसा प्रोग्राम आया रहता है,
300 लड़के भी किसी दौर में होते थे, अब मुश्किल 60 70 80 लड़के होते हैं। थोड़ा सा ये हमारे कंप्यूटर और मोबाइल्स ने बड़ा असर डाला है। एजुकेशन भी अब हमारी को थोड़ी ज़रा टफ भी हो गई है, बच्चों की स्कूल टाइम निकाल पाते तक स्कूल है, फिर उसके बाद कारी साहब ने आ जाना है, आपने ट्यूशन भी जाना है, बच्चों के पास टाइम बहुत कम है, वो निकालना पड़ता है बच्चों को बड़ी मुश्किल से, मेरे पेरेंट्स को निकालना पड़ेगा बच्चों के पास तो इतना टाइम, फिर उन्हें 2 घंटे कंप्यूटर जो कि आपको जरूरी भी है, वाजिब हो गया है वैसे भी जरूरी है, जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है नहीं हो रही है, बच्चों को आप इन चीज़ों से कैसे दूर रख सकते हैं? वो तो बिल्कुल अपना एक हो जाएगा कि बिल्कुल वो जैसे लागर सा या कुछ ऐसे, क्योंकि आने वाला दौर भी बोल के आ चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी के बगैर अब तो कोई नहीं है। हमारा तो चलो गुजर गई है, या जैसे अब जो 15 साल 14 साल 13 साल जिसने आगे से 60 70 साल या 50 साल से जिए थे तो रहना, तो उसको तो इससे मजीद ज्यादा टेक्नोलॉजी आनी है ऐसे ही। तो लिहाजा वो ये चीज़ें इफेक्ट जरूर डाला है उसमें। आप ये कहें कि नहीं है लेकिन चीज़ों के, क्योंकि बाहर 50 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर और AC लगा हुआ और कंप्यूटर और नेट मिला हो तो फिर कौन बाहर निकलेगा? बच्चा 2 बजे 3 बजे स्टेडियम में जाके 20 चक्कर नहीं लगाएगा, इसका फर्क जरूर पड़ा है। लेकिन ये है कि इन चीज़ों को दूसरे मुल्कों ने भी कंट्रोल किया है, तो यहाँ पे भी हमारे कोई सिस्टम बनाने की जरूरत है। हमारे यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस की क्रिकेट को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है, लेकिन जो हो नहीं पा रही है हो ही नहीं है। पंजाब में थोड़ा बेहतर हुआ है, वो एक खुरम न्याजी साहब थे हमारे AC थे असिस्टेंट कमिश्नर, फिर उनको PCB ने डेपुटेशन पे लिया, उन्होंने बहरहाल एक ठीक उधर काम किया, वो बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। वो स्कूल की क्रिकेट जो थी ना वो बड़ी ऑर्गेनाइज कराई, टीमों को बंद किया वहाँ पे। अब रेगुलराइज की चीज़ों को मतलब साल में 2 से 3 टूर्नामेंट वो करवा रहे हैं स्कूलों और कॉलेजेस में, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। पहले किसी दौर में स्कूलों में मैं होता था, प्लेयर्स को कोई फैसिलिटीज भी मिलती थी, कोई नंबर्स भी मिलते थे, उनको रिलैक्सेशन मिलती थी, फिर उसके बाद उनका मेरिट कोटा सिस्टम होता था। अगर कोई मेरिट में कोई 10-20 नंबरों का कोई फर्क आ गया कंपनसेट करके आपको एलिजिबल दाखिला मिले, तो इन चीज़ों का बड़ा फर्क काफ़ी सारा पड़ा है। तो लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कुछ सिस्टम को बेहतर कर लें तो अपना बच्चों के लिए कुछ चाम पैदा करें और उसको ऑर्गेनाइज करें, तो ये दोबारा से हो सकता है। अभी ये ख़त्म बिल्कुल फिनिश भी नहीं हुआ, ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। तो इसी तरह जी हाँ, वो मतलब बेहतरी आ सकती है इसमें, ये नहीं है कि भाई ये नामुमकिन सी चीज़। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, टाइम निकाला, बड़ा मजा आया बात करके, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान का क्रिकेट जो है वो मजीद बेहतर हो। मुलाकात होती है अगले मुलाकात में। अस्सलाम वालेकुम।